बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं टीचर रहमा, यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स फॉर अल्फा अकेडमी। आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 इसका टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो था वाई एटम फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड या बॉन्ड, उसको हमने डिस्कस किया था। तो साथ का वाकफियत का थोड़ा सा जायजा लेंगे कि एटम बॉन्ड बनाते क्यों हैं। एटम्स नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? या तो एटम अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। यानी या तो अपना डबलेट कंप्लीट करते हैं या ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और ये कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो हम जैसा कि इस बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हम सोडियम एटम लेते हैं। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। क्लोरीन का एटम लेते हैं। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल, किसी एटम का सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होता है इसको वैलेंस शेल का नाम भी देते हैं। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब सोडियम जो है नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये उसका लूज करता इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है? क्लोरीन गेन करती है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे में दाखिल होता है। ऐसा बॉन्ड जो कि एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल ट्रांसफर से वजूद में आए, ऐसे बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। A bond which is formed due to the complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond. A bond which is formed by complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond. तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप्स में वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। Which groups of elements form ionic bond and why? ये क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट में हैं वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। अब ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट में है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट, ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब क्योंकि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके अंदर अल्किल मेटल है, मसलन लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीसियम है, इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मसलन मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है। इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और ग्रुप 15 तो ग्रुप 17 इसके एलिमेंट्स हैं, ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं
जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं। The elements of group 1 and group 2 are metals. They have tendency to lose electron to form positive ion. And the groups of element 15 to 17, they are non-metals. They are electronegative. They have tendency to gain electron to form negative ions. Due to this reason, these groups of elements form ionic bond. Now, we take examples of the formation of sodium chloride. How ionic bond is formed in sodium chloride. Formation of sodium chloride. The ground state and atomic configuration of sodium is atomic configuration of sodium is 1:2, 2:2, 2p6, 3s1. And ground state and atomic configuration of chlorine atom is this 1:2, 2:2, 2p3, 2p6, 3s2, 3p5. Formation of sodium chloride. The ground state electron configuration of sodium is this, and the ground state electron configuration of chlorine atom is this. Now, formation of sodium ion. So sodium is electropositive. Sodium is a metal and it is electropositive and it has tendency to lose electron और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखती है to form sodium ion, and this sodium ion gains the electronic configuration of noble gas neon. ये सोडियम एटम जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम आयन बनाता है, तो इसका एटॉमिक नंबर अब कितना हो गया? 10 हो गया। अब ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। नियॉन की नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी यही है 2 और 8। अब ये सोडियम आयन की फॉर्मेशन क्या है? सोडियम इज ए मेटल, सोडियम इज ए मेटल, इट इज electropositive, it has tendency to lose the electron to form positive ion, to form sodium ion, and this sodium ion gains the electronic configuration of noble gas neon. Now, formation of chloride ion. Again, chlorine is a non-metal. Chlorine is a non-metal. It is an electronegative element, and it has tendency to gain electron to form chloride ion. Chlorine क्या है? ये एक non-metal है. Number 2, it has tendency
to gain electron to form chloride ion, and this chloride ion gains the electronic configuration of argon noble gas. सोडियम के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 287 थी। जब ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो वो गेन करती है क्लोरीन, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाती है 288, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गन गैस। अगेन formation of sodium ion. Sodium is a metal. It has tendency to lose electron. Sodium is a metal. It has tendency to lose electron to form positive ion. And this positive sodium ion has get the electronic configuration of neon noble gas. E28. Now formation of chloride ion. Chlorine is a non-metal. It has tendency to gain electron to form chloride ions, and the chloride ion gets the electronic configuration of noble gas argon. Now formation of ionic bond. Between sodium ion and chloride ion. Now ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये एक दूसरे को स्टेबल करना चाहते हैं, और इनको एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और इनके कंबाइन करने से कौन सी फोर्स के जरिए कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। Sodium and chloride ion combine with each other to form sodium chloride by the electrostatic forces of attraction. यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है ये आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction के जरिए to form sodium chloride. Now we repeat again the whole topic. Ionic bond, a bond which is formed due to the complete transfer of electron from one atom to another atom is called ionic bond. Formation of sodium chloride. Which group of elements form ionic bond? Group first or group second element? Group 15 to group 17 के जो एलिमेंट्स हैं ये ionic bond बनाते हैं. Why? Because these are metal, they have tendency to lose electron to form positive ion, and the elements of these groups are non-metal, they have tendency to gain electron to form negative ion. Now we consider the formation of sodium chloride. The ground state electronic configuration of sodium and chlorine is this. Now formation of sodium ion. Sodium is a metal. It has tendency to lose electrons to form positive ion, and this sodium ion gets the electronic configuration of neon noble gas. जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पहले सोडियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ये थी, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 28 होगी, और ये नियॉन नंबर का इसके इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है. नाउ अगेन सोडियम इज अ मेटल, it has tendency to lose electron to form sodium ion, and this sodium ion gives the electron configuration of neon noble gas. Formation of chloride ion. Chlorine is a non-metal. It has tendency to gain electrons to form
chloride ion, and this chloride ion gets the electron configuration of noble gas argon 288. ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन पे गेन किया है तो ये क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 8 हो जाती है और आर्गन नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन भी 288 है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, ये एक दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जो है ये आपस में जुड़ते हैं और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। और ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और ये जो कंपाउंड बनता है इसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन combine with each other by electrostatic force of attraction to stabilize themselves to form ionic bond, and the compound is formed is also called ionic compound। अब इस वीडियो को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए स्टूडेंट के लिए इंस्ट्रक्शन ये हैं कि इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने के बाद जब मैं इसको ऑलरेडी रीड करता हूँ तो इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद वीडियो को एक दफ़ा देखने से, नोट करने से ये टॉपिक जो है फुली तैयार हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट हर आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।